26 जुलाई को हम सभी लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और भारत की विजय के साथ समाप्त हुआ था। भारतीय सैनिकों ने चोटियों पर तिरंगा लहराया था। बहुत विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर यह विजय प्रदान की थी भारत को। कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों और उस युद्ध में वीरता और शौर्यता का परिचय देने वाले सैनिकों को याद करने का और उन्हें नमन करने का और उनके सम्मान करने का दिन है। इसके साथ ही वो सभी लोग जिनकी वजह से देश सुरक्षित है, जो चोटियों पर जो बॉर्डर पर जो अपने देश की सुरक्षा करते हैं, ऐसे सभी लोगों को नमन करने का, स्मरण करने का और उनके सम्मान के लिए जीने का दिन है। कारगिल विजय दिवस या इस तरह के जो भी विजय दिवस हैं, अगर हम सैनिक हैं तो हम तो सैनिक तो अपना काम कर देंगे, लेकिन अगर हम सैनिक नहीं हैं तो हमें ऐसे दिवस को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। संकल्प ऐसा लेना चाहिए जिससे देश के अंदर की स्थिति सुधर सके। फौजी लोग या वीर सैनिक लोग वो देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं और ऐसे विजय दिवस पर प्रत्येक देशवासी का ये कर्तव्य है और ये सही तरीके से विजय दिवस मनाने का तरीका होगा जब हम देश के अंदर की जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने का बीड़ा उठाएं। ऐसे विजय दिवस पर ऐसे संकल्प दिवस के रूप में लें। बहुत पूरे देश की तो मैं नहीं जानता, लेकिन सुल्तानपुर ज़िले की या सुल्तानपुर नगर की जो समस्याएं हैं उनके लिए मैं कारगिल विजय दिवस पर अपने संकल्प दिवस के रूप में मनाने का मन बना चुका हूं। मैं चाहता हूं कि जो सुल्तानपुर ज़िले की जो समस्याएं हैं, जैसे इस समय जो समस्याएं मुझे दिखती हैं वो ये हैं कि ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बनी हुई है और उसका आपातकालीन सेवा शुरू नहीं हुई, ये लड़ाई हुई। मैं ये देखता हूं कि सुल्तानपुर में निजी स्कूल संचालक किस तरह से लोगों को लूटते हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं ये देखता हूं कि किस तरह से नशे के व्यापारी नशे का व्यापार करके धनार्जन करने के लिए युवाओं को, किशोरों को नशे की ओर उन्मुक्त करते हैं। किस तरह से प्रशासन नशे के व्यापार को रोक पाने में असफल है, या लोगों के हिसाब से अगर कहा जाए तो किस तरह से नशे के व्यापार को प्रोत्साहित करता है पैसों की लालच में। इसके खिलाफ लड़ाई, एक जागरूकता की लड़ाई, किस तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से किस भी तरह का ऐसा कोई भी संकल्प जिससे देश या ज़िले में सुदृढ़ता आए, अच्छा बने ज़िला, ऐसे संकल्प को लेने का दिन है। और मैं ऐसे कई संकल्प के साथ इस दिन को मनाने और छोटी सी श्रद्धा सुमन शहीदों के नाम अर्पित करने की योजना बना चुका हूँ, मन बना चुका हूँ और करूँगा भी। जितना मेरे पास क्षमता है, छोटी से छोटी छोटा सा जो भी काम कर सकता हूँ मैं उसके लिए वो ये समझ के करूँगा कि शहीदों के चरणों में मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। मेरा आप सभी से भी यही मांग है कि आप सभी भी इस कारगिल विजय दिवस पर या इस तरीके के जो भी विजय दिवस हैं उनको एक संकल्प दिवस के रूप में मनाएं और एक अच्छा संकल्प लें जिससे देश का, समाज का, जिले का, नगर का, मोहल्ले का भला हो सके। इसी संदेश के साथ सभी शहीदों को, सभी वीर सैनिकों को, जिनकी वजह से आज हम इस तरह के विजय दिवस मना पाते हैं, जिनकी वजह से हम चैन से रह पाते हैं, उन सभी को नमन करते हैं, उन सभी को प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उन सभी को नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।